दो लड़कियां जो एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हैं। दोनों कॉल गर्ल का काम करती हैं। दोनों इतनी अच्छी दोस्त हैं कि एक दूसरे पर जान छिड़कती हैं और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा काम आती हैं। एक दिन एक लड़की को एक कस्टमर का बुलावा आता है जो उसका परमानेंट ग्राहक था, लेकिन आज उसकी तबीयत खराब है, तो इसलिए वह अपनी फ्रेंड जिसका नाम पूजा शर्मा है उससे बोलती है कि देख बहन, यह मेरा परमानेंट ग्राहक है जिसने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं आज नहीं जा सकती क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। इसलिए मेरी जगह पर तू चली जा और उसकी बहुत अच्छे से सेवा करना जिससे कि वह खुश हो जाए। बात उसकी सहेली की है तो पूजा शर्मा मना नहीं करती। वह उस ग्राहक के पास चली जाती है और उस ग्राहक की इतने अच्छे तरीके से सेवा करती है कि वह ग्राहक खुश हो जाता है और उसको एक्स्ट्रा पैसे दे देता है। और फिर वह इतना खुश हो जाता है कि वह आगे भी पूजा शर्मा को ही बुलाता है। उसकी सहेली को जिसको पहले बुलाता था उसको नहीं बुलाता है। जब यह बात पूजा शर्मा की सहेली को पता चलती है कि यह मेरा परमानेंट ग्राहक था लेकिन यह मुझे नहीं पूजा शर्मा को ही बुलाता है, तो इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना हो जाता है यह दोनों अब एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना है, उत्तराखंड राज्य में एक जिला लगता है ऊधम सिंह नगर और ऊधम सिंह नगर में एक शहर लगता है काशीपुर। काशीपुर में आईटीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह लगती है श्यामपुर। श्यामपुर का एक लड़का श्यामपुर में ही रहने वाली एक सेक्स वर्कर की एक महिला इंचार्ज को व्हाट्सएप पर कॉल करता है और बोलता है, मैडम मुझे आज रात के लिए एक कॉल गर्ल चाहिए। तो पहले तो वह महिला उस व्यक्ति की तस्दीक करती है कि क्या इसको सच में कोई कॉल गर्ल चाहिए या कोई वैसे ही फर्जी कॉल कर रहा है। जब महिला उसकी बातों से संतुष्ट हो जाती है तो वह बोलती है, आपको कॉल गर्ल मिल जाएगी लेकिन पहले आपको एडवांस में कुछ पेमेंट करना होगा। तो वह लड़का बोलता है, मुझे एडवांस पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो मुझे आप लड़की दिखाइए। अगर मुझे लड़की पसंद आएगी तभी तो मैं एडवांस में कुछ पेमेंट करूँगा और मुझे अच्छी सी लड़की चाहिए। तो वह महिला बोलती है कि आपको अच्छी लड़की मिल जाएगी, आपको कुछ घंटे के लिए लड़की चाहिए या फुल नाइट के लिए। तो वह बोलता है कि मुझे पूरी रात के लिए लड़की चाहिए। तो फिर वह महिला व्हाट्सएप पर उसको 15-16 लड़कियों के फ़ोटो भेजती है। वह लड़का उन लड़कियों के फ़ोटो देखता है लेकिन उनको उनमें कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। तो वह बोलता है उस महिला से, मुझे इनमें कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है, अगर आपके पास और कोई लड़कियां हों तो मुझे दिखाओ अच्छी सी। फिर वह महिला उसको 4-5 लड़कियों के फ़ोटो और भेजती है जो उसके पास बेस्ट थी। फिर वो लड़का उन 4-5 लड़कियों में से एक लड़की सेलेक्ट करता है। उस महिला से बोलता है कि मुझे यह लड़की पसंद है, मुझे यह चाहिए। उसके बाद वह महिला उसको उस लड़की की फ़ीस बताती है कि कितने रुपए में उसको पूरी रात के लिए मिल जाएगी। उसके बाद वह महिला बोलती है, आप आधी पेमेंट पहले ही करनी होगी। तो वह बोलता है, कोई बात नहीं, मैं आधी पेमेंट पहले ही कर दूंगा और मुझे यह लड़की चाहिए। तो महिला उसको अपना कोई भी गूगल पे या फ़ोनपे नंबर वगैरह ऑनलाइन पेमेंट के लिए दे देती है और उस पर वह लड़का आधी पेमेंट कर देता है। और उसके बाद फिर वह लड़का जहाँ उसको वह लड़की बुलानी थी वह एड्रेस दे देता है और बताता है कि मुझे शाम को 8 बजे यह लड़की इस एड्रेस पर भेज देना। और फिर शाम को 8 बजे वह लड़की उस लड़के के बताए हुए होटल पर पहुंचती है और जैसे ही वह लड़की उस रूम का दरवाज़ा खोलती है तो सामने बेड पर जो लेटा था वह कोई और नहीं, उसका पति आलोक शर्मा था। और यह जो महिला आई थी यह कोई और नहीं, इस आलोक शर्मा की पत्नी पूजा शर्मा थी। और जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो इनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। पत्नी पूजा शर्मा बोलती है अपने पति आलोक शर्मा से कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आलोक शर्मा अपनी पत्नी पूजा शर्मा से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। दोनों में काफ़ी देर तक झगड़ा होता रहता है। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इसकी पत्नी पूजा शर्मा है गलती से आई है, लेकिन वह गलती से नहीं आई थी। यह वही लड़की है जो आलोक शर्मा ने उन 4-5 लड़कियों में से एक लड़की को सेलेक्ट किया था। इन दोनों में होटल के अंदर ही झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ में मार पिटाई करने लगते हैं। लेकिन उसका पति अपनी पत्नी पूजा शर्मा पर भारी पड़ जाता है और वह उसको पीटने लगता है। तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उसकी चीख सुनकर होटल का स्टाफ और आसपास के जो कमरों में लोग ठहरे थे वह भी दौड़कर आ जाते हैं। शुरुआत में तो होटल वालों को लग रहा था कि यह
जो लड़का है इसने एक कॉल गर्ल बुलाई है। इनमें पैसों की किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि यह कॉल गर्ल नहीं, यह दोनों पति पत्नी हैं। दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे पर लालछन लगा रहे थे। पति बोल रहा था अपनी पत्नी से कि आज मैंने तुमको रंगे हाथों पकड़ लिया, और पत्नी अपने पति से बोल रही थी कि मैंने तुमको आज रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले तो होटल के स्टाफ और आसपास के लोगों को लग रहा था कि यह घर की लड़ाई है जो होटल तक आ गई है, लेकिन जब उनका झगड़ा बढ़ जाता है तो होटल का स्टाफ उनको होटल से बाहर निकाल देता है। वह दोनों रोड पर आकर भी झगड़ने लगते हैं। रोड पर भी काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर वहाँ पर कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना दे देता है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आकर उन दोनों को थाने ले जाती है। थाने पहुंचकर पति बताता है कि हमारी शादी को 2 से 3 साल हो गए हैं और हमारी शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी, लेकिन यह घर में अक्सर झगड़ा करती है और बात बात पर अपने मायके चली जाती है। ऐसे ही अब यह काफ़ी टाइम से अपने मायके में रह रही थी कि एक दिन मार्केट में मैं किसी काम से घूम रहा था तो मुझे वहाँ पर एक महिला मिलती है और वह बताती है कि आपकी पत्नी पूजा शर्मा धंधा करती है, वह सेक्स रैकेट का एक हिस्सा है और शादी से पहले भी वह यही काम करती थी। तो वह बोलता है कि मैं कैसे तुम्हारी बातों पर विश्वास करूं। तो वह श्यामपुर की ही एक महिला का नंबर देती है और बताती है कि लो, इस नंबर पर आप बात कर लेना, यही इनकी इंचार्ज है। और जो महिला इसको बता रही थी कि आपकी पत्नी धंधा करती है, वह कोई और नहीं, वह इसकी पत्नी पूजा शर्मा की एक बहुत अच्छी दोस्त थी। वह इतनी अच्छी दोस्त थी कि दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे और दोनों ही एक दूसरे के कस्टमरों के पास भी चले जाते थे। जब इस पूजा शर्मा की सहेली श्यामपुर की एक महिला का नंबर देती है तो कुछ दिन बीत जाने के बाद वह बड़ी संतुष्टि से प्लान बनाकर उस महिला को कॉल करता है। वह महिला जब उसको 14-15 फ़ोटो दिखाती है तो उसमें उसकी पत्नी का फ़ोटो नहीं था, इसलिए वह उनको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन जब महिला 4-5 फ़ोटो और भेजती है तो उनमें उसकी पत्नी का भी एक फ़ोटो था, इसलिए वह बोल देता है कि हाँ, उसको यही लड़की चाहिए, क्योंकि वह पूरी प्लानिंग से अपनी पत्नी को पकड़ना चाहता था। इन दोनों की बातें सुनकर पुलिस भी अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। उधर पत्नी बोलती है कि नहीं, इसका कई महिलाओं से अवैध संबंध है, मैं खुद इसको पकड़ना चाहती थी। उधर पति बोलता है कि मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। इन दोनों की बातें सुनकर पहले तो श्यामपुर की उस महिला को बुलाया जाता है जिसके कहने पर यह पूजा शर्मा अलग अलग ग्राहकों के पास जाती थी। उस महिला को बुलाकर उस पर संबंधित धारा लगाकर उसको जेल भेज दिया जाता है और इन दोनों पति पत्नी को पुलिस कंप्रोमाइज़ करा के घर भेज देती है। उस समय तो यह घर चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों में झगड़ा फिर शुरू हो जाता है और यह दोनों फिर एक दूसरे की शिकायत पुलिस से करते हैं। जब इस बात की खबर मीडिया में जाती है तो वहाँ के एएसपी राजेश भट्ट भी बोलते हैं कि इस तरह की घटना मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। दोस्तों, यहाँ यह भी पता चलता है कि इन दोनों के झगड़े की एक वजह यह भी थी कि पत्नी अपने पति से तलाक चाहती थी, लेकिन पति अपनी पत्नी को तलाक देना नहीं चाहता था। यह बात भी शायद झगड़े की वजह थी। आगे इन दोनों के केस में क्या हुआ था, उस बात की जानकारी तो फिलहाल मीडिया में नहीं आई है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों, आपको इस चैनल पर जितनी भी वीडियो मिलेंगी सभी सच्ची घटनाओं पर आधारित मिलेंगी। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। सतर्क रहें, सावधान रहें और परिवार में खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।